विधायक राजेश शुक्ला का जन्मदिन, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे किच्छा, बोले प्रदेश के विकास के लिए लगातार कर रहे काम। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का पूर्व सीएम हरीश रावत पर पलटवार, बोले छलनी को नहीं बोलना चाहिए, कांग्रेस पापियों का प्लेटफॉर्म। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी, यशपाल आर्य का कांग्रेस में शामिल होने पर जताया आभार, प्रदेश सरकार पर जमकर बोला निशाना। डोईवाला में सिंचाई व्यवस्था को लेकर किसान परेशान, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कराया अवगत, त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि विधायक राजेश शुक्ला मेरे पुराने मित्र हैं, मेरी तरफ से मेरे मित्र को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश से हमारी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार सबके साथ सबके विकास करने में विश्वास रखती है और हम उसी दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी विभागों में 24,000 खाली पदों को मंत्रिमंडल में भरने का फैसला लिया गया है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। को दिखाई नहीं दे रहा हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, सभी का मान सम्मान कर रहे हैं और सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। अब जिसको जाना है वो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बहुत मान सम्मान यहाँ पर हुआ है और हम विकास के कामों में लगे हुए हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है वो दूसरों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। अरविंद पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कहा था जितना चाहे भ्रष्टाचार कर लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, वो दूसरों को क्या कहेंगे। हमने बहुत जनता का गुस्सा देखा, आक्रोश देखा, उसके कई कारण हैं। बेरोजगारी जो है वो 0.3% थी 17 में, अब 22-23-24% हो गई। ऐसी कई चीजें हुई हैं जो पहले उत्तराखंड राज्य में कभी हुई नहीं। एक, आत्महत्याएं, किसानों की आत्महत्याएं। दो, जिस तरह से महिलाएं जो हमारी हैं उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड की संस्कृति थाम के रखती हैं अपने हाथ में, जिन्हें मातृशक्ति का दर्जा दिया जाता है, उन पर पुलिस ने खुद एक लाठीचार्ज किया है घाट में जो विरोध में बैठी हुई थी। तो पहले शायद हमने देखा नहीं। 27 में कुछ बदलता है। घाट में जो महिलाएं बैठी थी अनशन पे 50 साल में, नंबर रोड की चौड़ी करने के लिए, उस पर डायरेक्टली लाठीचार्ज हो रहा है। आदमी को एक तरह से 27 में कुछ बदलता है। घाट में जो महिलाएं बैठी थी अनशन पे 50 साल में, नंबर रोड की चौड़ी करने के लिए, उस पर डायरेक्टली लाठीचार्ज हो रहा है। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने यशपाल आर्य का कांग्रेस में शामिल होने पर आभार जताया है और इसे कांग्रेस की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य की कांग्रेस में हुई घर वापसी पर उनका स्वागत करते हैं। वहीं इसके साथ ही पौड़ी के विकास पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। हमने बहुत जनता का गुस्सा देखा, आक्रोश देखा, उसके कई कारण हैं। बेरोजगारी जो है वो 0.3% थी 17 में, अब 22-23-24% हो गई। ऐसी कई चीजें हुई हैं जो पहले उत्तराखंड राज्य में कभी हुई नहीं। एक, आत्महत्याएं, किसानों की आत्महत्याएं। दो, जिस तरह से महिलाएं जो हमारी हैं उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड की संस्कृति थाम के रखती हैं अपने हाथ में, जिन्हें मातृशक्ति का दर्जा दिया जाता है, उन पर पुलिस ने खुद एक लाठीचार्ज किया है घाट में जो विरोध में बैठी हुई थी। तो पहले शायद हमने देखा नहीं। 27 में कुछ बदलता है।
कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश अनुसूचित जाति संगठन के अध्यक्ष राजकुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी की सरकार प्रदेश की मलिन बस्तियों में छापेमारी कर वहां रहने वालों का उत्पीड़न कर रही है, जिस कारण लोगों में डर बैठ गया है। एक और सरकार कहती है कि कोई बस्ती उजाड़ी नहीं जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी छापेमारी कर उत्पीड़न कर रही है। देखिए, हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ मन की बात थोपी नहीं जाती, मन की बात सुनी जाती है। तो उसी को रखते हुए हमने जो है ये डिबेट कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे ये भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी। तो इसका जो है हर एक ज़िले में हम लोग जो है हर एक ज़िले में इसका कार्यक्रम करा रहे हैं। तो ये 17 अक्टूबर को हमने देहरादून के कांग्रेस भवन में ये कार्यक्रम रखा है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम लोग लाखों लोगों को रोज़गार देंगे साल में, लेकिन आज तक किसी भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया है। इसके साथ साथ महंगाई को लेकर हमने जो ये प्रयास करा है आज, उसमें मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के रेट लगभग 100 से ऊपर पार हो चुके हैं। इसी प्रकार गैस के भी लगातार आए दिन 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आपने देखा होगा राशन व्यवस्था में सर्दियों में मिट्टी का तेल मिल जाया करता था। गरीब लोग मिट्टी का तेल अपना स्टोव जलाकर और पानी गर्म करते थे, नहाने धोने का काम करते थे या अपने खाना खुना बना लिया करते थे, लेकिन इन्होंने वो मिट्टी का तेल भी ख़त्म कर दिया। डोईवाला की ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट में सिंचाई व्यवस्था को लेकर किसानों को परेशानी हो रही है और इसी को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अवगत कराया, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। आज किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिले। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ अधिकारियों से कड़े शब्दों में आदेशित किया कि जल्द से जल्द इस समस्या को निपटाया जाए। तभी वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने तुरंत परमिशन दे दी है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आज परमिशन मिल गई है। महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर अग्रवाल सभा डोईवाला द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा अग्रसेन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक थे। समाज सुधारक हमारे अग्रसेन महाराज जी की जयंती जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में हमारे अग्र समाज के लोग मनाते हैं, उसी प्रकार से डोईवाला में भी हम सभी लोग मिलके उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। उनको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका एक ही सिद्धांत था, मानव सेवा माधव सेवा। और जिस प्रकार से मैंने समाजवाद की बात की है, हमारे अनेकों शासक हुए हैं, अनेकों राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन इनका जो काम करने का सलीका तो बिल्कुल अलग था। उनके बारे में एक धारणा हमेशा कही जाती है कि उनकी राजधानी में जो भी व्यक्ति बाहर से आता था, वो निश्चित रूप से व्यापार के लिए और घर बनाने के लिए 1 ईंट और 1 रुपया उसको दिया जाता था। आज जसपुर में पीएम गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में भारतीय खाद्य आपूर्ति निरीक्षक द्वारा इस शुभारंभ किया गया, जिसमें पात्र लोगों को फ्री राशन दिया गया। नई योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें उत्सव के रूप में, आपने देखिए ऊपर फ्लेक्सी में लिखा भी है, तो सरकार ने इसे अन्नोत्सव के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया था, उसके अंतर्गत सभी को सरकार द्वारा प्रदत्त पैकेटों में ये राशन दिया जा रहा है। इसमें प्रति यूनिट 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। पूर्व मंत्री मोहन सिंह गांववासी के नेतृत्व में 52 सदस्यीय दल ने देवताल में पूजा अर्चना की। ये साल का तीसरा दल है जो देवताल पहुंचा है। मोहन सिंह साल 2015 से हर साल देवताल की यात्रा पर जाते रहे हैं। आने वाले समय में जब स्थितियाँ बिल्कुल ही
त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में बाजारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पर दूध से बनी मिठाइयों में मिलावट की खबरें मिलने लगती है। कुछ दुकानदार अपने फायदे के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ बेचते हैं जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। और ऐसे में देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए हम लोगों के लिए ऊपर से भी ऑर्डर आया है। इसमें हम लोग जैसे हमारी चेक पोस्ट है बॉर्डर एरिया में, जो है इसमें हम लोग जो है पुलिस के साथ और जो है आरटीओ और उनके साथ मिलके हम लोग इसमें काम करेंगे और वहाँ जाके हम लोग चेक करेंगे। और बाकी तो चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, आना तो दुकान में ही आना है। मेन फोकस हम दुकान में कर रहे हैं, उसको हाइजीन को लेके कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को लेके कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जैसे अभी जो ये फूड एक्ट है, इसमें जो हम लोग रेगुलेटरी जो हमारे वो हम कर ही रहे हैं। वहीं रुड़की में हमारे चैनल की खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अरशद हुसैन ने आस्था की नगरी पिरान की वाहन पार्किंग की खबर को हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंचाया था, जहां पर पार्किंग ठेकेदारों द्वारा वाहन चालकों से 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक शुल्क वसूला जा रहा था, जो पूरी तरह से जायरीनों को खुलेआम लूटने का काम किया जा रहा था। नियमावली के अनुसार 30 रुपए से 60 रुपए तक की पर्ची काटने की अनुमति है, तो वही पार्किंग के ठेकेदार द्वारा जायरीनों से अवैध पैसे वसूले जा रहे थे, जिसकी खबर को हमारे चैनल ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। वही खबर चलने के बाद रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्किंग का ठेका निरस्त कर दिया है। पार्किंग में ऐसा था कि पहले से एक पत्रावली चल रही थी जिसमें बताया गया था कि यह ठेकेदारों के द्वारा नियमितता करी जा रही है। जो 30 छोटे वाहन होते हैं, 50 बड़े वाहन होते हैं, उससे ज़्यादा इनसे वसूला जा रहा है। तो उसके बेसिस पे कुछ व्हाट्सएप भी मेरे पास आए थे, तो वो पत्रावली थी, तो उसमें मैंने अप्रूवल दे दिया, क्योंकि प्राइमा फेसी यही लगता है। पुलिस का मेला आ रहा है, इसमें बाहर से ज़ायरीन आएंगे, तो हमें इंश्योर करना है कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी हम दे सकें। तो यदि इसमें होगा तो हम देखेंगे, अगर शॉर्ट नोटिस टेंडर हुआ तो 15 दिन के लिए उससे करवाएंगे कि 3 दिन के अंदर शॉर्ट नोटिस टेंडर करके 15 दिन के लिए किसी को ठेका देंगे, या फिर हम अपने दरगाह के लोगों को बैठाएंगे, वो लोग फिर इधर बैठ के उर्स तक निपटाएंगे। जब तक उर्स खत्म होगा तब तक हम नॉर्मल प्रक्रिया भी पूरी कर लेंगे अपनी, जो एक नॉर्मल टेंडर होता है, ताकि पूरे साल के लिए हम किसी को प्राइस डिस्कवरी के थ्रू रख सकें। सरकार द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सहकारी समितियों को धान खरीद के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि किसान सही दाम पर एक जगह अपने धान को बेच सके। अब धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है, पर अभी तक डोईवाला की सहकारी समिति ने धान की खरीद शुरू नहीं की है, जिसकी वजह से किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। समिति के अधिकारियों का घेराव कर उन्होंने जल्द ही धान खरीद करने की मांग की है। जो ये सेंटर है ये यूसीएफ का है, धान क्रय सेंटर ना, और इसमें जो लेबर है वो भी यूसीएफ से आएगी हमारे पास। तो अभी हमारे पास लेबर यूसीएफ से आई नहीं है, जब ये आ जाएगी तब धान क्रय वो शुरू हो जाएगी। 16 तारीख से शुरू कर देंगे। अभी तिवारी जी से भी बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं 16 तारीख से धान खरीद हमारी शुरू हो जाएगी। इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन आज 14 तारीख होने वाली है और खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब ये बोल रहे हैं कि दशहरे के बाद शुरू करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारी फसल सबकी कट के तैयार हो गई है और हमें यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। किसानों का लगभग आज 1 महीना हो गया धान की फसल को काटे हुए, और उनकी फसल आज घर पे पड़ी हुई है, जबकि अब तक खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे सोसाइटी में जो खरीद होनी थी, अब तक कई कारण है जिनकी वजह से बता रहे थे कि खरीद नहीं हो पाई है। तो उसी कारण आज सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हो, और अब हमें ये आश्वासन मिला है कि 16 तारीख को ये खरीद चालू करेंगे। किसानों की हालत आज जो हो रखी है सबके आगे है, और परेशान हो रहे हैं। अननेसेसरी सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ किसान परेशान हो रहे हैं। अगली खबर नैनीताल से सामने आ रही है, जहां पर एक ग्रामीण ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि दर्जनों पेड़ काटकर सड़क बनाई जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण हेम जोशी ने आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक को इसकी सूचना दी, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों और उनके भाइयों ने जानलेवा हमला किया, जिसको लेकर हेम जोशी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अपनी सुरक्षा की मांग की है।
अगली खबर भी नैनीताल से सामने आ रही है, जहां पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मंचन की जनता के द्वारा लगातार सराहना भी की जा रही है। अगली खबर पौड़ी से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नवरात्रि के मौके पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तो वही खुद जिलाधिकारी भी रामलीला को देखने के लिए रामलीला ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने राम, लक्ष्मण सहित रावण को कार्यक्रम में मतदान की शपथ दिलाई। काफ़ी मैंने हमारे कुछ महिलाएं थी, हमारे टीचर्स थी, विशेषकर मैं जीजैसी की बात करूँगा, उन्होंने एक बार अनुरोध किया कि भाई साहब क्यों नहीं मैंने आप इसमें महिला पात्रों के इसमें इसको जगह देते हैं और अच्छा रहेगा रामलीला के लिए। ये हमने विचार किया और 2002 में इसके मंचन के लिए एक सीता एक अभिनय प्रयोग किया। यद्यपि एक अहिल्या पात्र थी जो हमेशा लड़की खेलती, छोटी बच्ची, लेकिन हमने कोशिश की और एक पूजा लड़की थी, वहाँ से हमने सीता से पहले उसको हमने शुरू किया। बिल्कुल, ये कोविड का जो दौर रहा है, ये कलाकारों के साथ साथ जो आम जनता, जो कम से कम अब तो आपको पता है कि मनोरंजन का बहुत हाईटेक हो चुका है मनोरंजन, लेकिन फिर भी जो रामलीला का जो क्रेज़ है वो तब भी था, वर्षों पहले भी था और आज भी है। और आज हम वाकई अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई और आज हम धीरे धीरे करके अब इस रूप में आ गए हैं कि इस वर्ष जो हम उम्मीद नहीं थी, हम इस वर्ष रामलीला कर रहे हैं। कोरोना की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो मानसिक तौर पर परेशान हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए एक हास्य फिल्म का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि नवरंग ग्रुप ने हरिद्वार में एक फिल्म का निर्माण किया जो कि हास्य फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर अजय चतुर्वेदी ने बताया कि इस फिल्म में कोरोना के कारण जो लोग मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है। खास बात यह है कि इसमें हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के कलाकारों को मौका दिया गया है। कि यही प्रयास था कि काफ़ी टाइम से जब से कोरोना आया है तो बहुत दुख देख लिए, बहुत दिक्कतें देख ली, क्योंकि काफ़ी मैंने कई फिल्में बनाई जिसमें सीरियस सब्जेक्ट पे मैं बनाता था तो लोग बाग रोते भी थे, इमोशंस बहुत लोगों का आता था कि एक कॉमेडी फिल्म होनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैंने एक कॉमेडी फिल्म बनाई है। कोशिश करी है कि जिन लोगों ने दुख देखे हैं काफ़ी, उन लोगों में कुछ थोड़ी सी हंसी दे सकूँ, थोड़ा सा हंसा सकूँ, एक प्रयास किया है छोटा सा। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर दो गुलदारों का आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि संघर्ष का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आज सुबह की है जब दो गुलदार श्रीनगर के खिरसरू मार्ग पर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को हराने का पूरा जोर दोनों गुलदारों ने लगा दिया, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। वीडियो बन रही है पक्का। वीडियो बन रही है पक्का। डोईवाला के गांव में बाइक और साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें आपको बता दें कि लाखों का नुकसान हो गया। इस बीच आग की घटना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। हालांकि इस बीच स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सहायता की।
ये कल शाम रात 11 बजे की दुर्घटना है। तो मैं आया था यहाँ तो पूरी आग उग लग रखी है अंदर ना, पूरा ये जल गया था। फिर हमने पूरा बुझाया बुझाया सारा, ये पूरा देख लो आपके सामने है। अब ये बुझा बुझो के पूरा फिर अपनी वो फिर देखना, ये देखो पूरा वो हो गया नुकसान ना। अचानक रात को 10 साढ़े 10 11 बजे करीब आग लग गई है और जिससे उनका सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है। वो जो उनकी असल 1.5-2 लाख रुपए उनके पैसे रखे हुए थे, उनका दरअसल मकान बन रहा था, उन्होंने अपनी छत वगैरह तोड़ी थी, तो उन्होंने अपना मकान का पैसा भी लाकर अपनी दुकान में रख दिया था, वो सारा जल गया है। वो आपके सामने साक्षात रखा हुआ है। मैं मीडिया कर्मियों से और शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ ग्राम सभा की ओर से कि इनको आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। 2 घटनाओं में लूटी गई 2 सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है। बता दें कि 19 अगस्त को अरुण शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी पत्नी से अज्ञात बदमाशों ने झपट्टा मारकर सोने की चेन लूट ली है। तो वहीं 9 अक्टूबर को इंदिरा विहार कॉलोनी निवासी अंजलि सैनी की भी 2 बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली थी। आज ये गंगनहर थाने में जो लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ हमारे संज्ञान में कुछ मामले आए थे, उसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किए थे। जो लगातार मॉर्निंग के समय मॉर्निंग वॉक करते समय कुछ लोगों द्वारा जो है चेन स्नैचिंग की घटनाएं की गई थी, आज उसका खुलासा किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए। इसमें एक जो है नाबालिग है, उसको किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा चुका है और एक जो इमरान है उसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। अगली खबर लालकुआ से है, जहां पर आपको बता दें कि मां कालका मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस अवसर पर कलश यात्रा भी निकाली गई है। ये कलश यात्रा विकासपुरी के मां कालका मंदिर से शुरू होकर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होती हुई मां कालका मंदिर में ही संपन्न हुई, जब मंदिर के पुजारी गोपाल राम देवता ने विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की। माँ के नवरात्रों के समय चल रहा है, हर आदमी माता में अपना लीन है, उसमें भक्ति में लीन है। और आज महाबली का, चूँकि महाबली के बगैर तो माता का काम ही अधूरा होता है, आज महाबली की मूर्ति स्थापना के लिए कि यहाँ के समाज के लोगों ने जो अपनी एक इच्छा जाहिर की है, जो लोग लगा रहे हैं, मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ और भगवान माता और महाबली हनुमान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे समाज में सुख शांति समृद्धि दे, अपना आशीर्वाद दें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।